नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आजकल भारत। आज जिला मुखिया संघ के तत्वाधान में मुखिया संघ का 1 दिवसीय धरना जिला मुख्यालय के अम्बेडकर पार्क में चल रहा है। तो इस धरने में जिले के सभी 283 पंचायत है, उस 83 पंचायत के जो मुखिया है वह उपलब्ध है, चाहे वो लकड़ी नबीगंज हो या पश्चिमांचल का गुप्ती प्रखंड हो। हर पंचायत के जो मुखिया है यहाँ मौजूद है और अपने मांगों के समर्थन में मजबूती के साथ मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष अजय भास्कर चौहान के साथ हैं। अब हम आपको सीधे जोड़ते हैं इस संघ के जिला अध्यक्ष अजय भास्कर चौहान है। हम आपको बता दें यहाँ धरना मुखिया संघ का जो सभा है एक रैली यहाँ से सीधे कलेक्ट्रेट पहुँचेगा, जहाँ जिला पदाधिकारी को अपना ज्ञापन सौंप कर अपने मांगों पर विचार करने का आग्रह करेगा। आजकल भारत दीवान हमारे मुखिया बंधु और माननीय विधायक महोदय का इससे पहले बयान भी था कि हम लोग इस इश्यू पर हर वक्त लड़ते आए हैं कि पंचायत की जो व्यवस्था, पंचायत की जो सरकार है, उनको ताकत और उनको व्यवस्था दिया जाए, चूंकि जनता के कार्यों का सुगमता से निष्पादन होगा। नहीं हो रहा तो उस समय से हम लोग मांग कर रहे थे। सबसे ज़्यादा अगर मांग को उठाया तो हम कि पंचायती राज का चुनाव हो, और अभी लेकिन पंचायतों को जो अधिकार चाहिए उस अधिकार में लगातार कटौती ही हो रहा है। एक तो पहले से ही कम था और अभी भी सरकार लगातार कटौती करती जा रही है। तो ये पंचायती राज जो संस्था है और हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो एक तरह से सरकार के एजेंसी बनकर के रह गए हैं। कुछ विकास कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान है इन लोगों का, अब बाकी इनको कोई जो है अन्य पावर दिया ही नहीं गया है। तो यह मांग बिल्कुल जायज़ है। मनरेगा से जुड़े हुए मांग भी इन लोगों ने उठाया है कि मजदूरी बढ़ाया जाए। बिल्कुल ही मनरेगा में जो काम होता है तो एक तरफ तो कहा जा रहा है कि भाई लेबर से काम कराया जाए और मजदूरों को जितना मजदूरी दिया जाता है उसमें लेबर का सप्लाई नहीं हो पाता है, ये भी इन लोगों को दिक्कत झेलना पड़ता है। तो हम लोग जो रोज़ रोज़ जनता से जुड़े हुए हैं तो इस सारी समस्याओं को देख रहे हैं। इन लोगों ने ये भी उठाया है कि आवास योजना में सबसे ज़्यादा लाभुक लोग जाकर के मुखिया के दरवाजे पर धरना देते हैं। हमारे पास भी लोग आते हैं और हम लोग छटपटाते रहते हैं और नाम नया जुड़ता ही नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को झेलना तो इन लोगों को पड़ता है, हम लोगों को पड़ता है। तो ये भी जो है सरकार को खोलना चाहिए। सुरक्षा का भी एक बड़ा प्रश्न आजकल है। जनप्रतिनिधियों पर लगातार जो है हमले हो रहे हैं, अभी हमला होकर के हत्या तक हो जा रहा है, तो उनकी सुरक्षा की भी गारंटी का मांग इन लोगों ने उठाया है। बिल्कुल सही है। दूसरी बात कि हम देखे हैं कि पूरे देश की जो सरकार है उसकी कोशिश है कि पूरे प्रतिनिधियों के पावर को ख़त्म कर दिया जाए। अब बताइए, चुने हुए जनता के प्रतिनिधि को अगर ये अधिकार हमारे प्रशासन को रहे कि जब चाहे पद मुक्त कर सकते हैं, तो एक तरह से कहा जाए तो लोकतंत्र ही नहीं है इस देश में। और इस देश में स्पेशल पावर डीएम को दिया गया है जो पद मुक्त कर सकता है किसी रिपोर्ट के आधार पर। भले ही ऐसी घटनाएं अभी नहीं आई है, लेकिन ये डराने के लिए तो बहुत काफ़ी है। इस तरह के जो पंचायत प्रतिनिधियों के ऊपर जो डंडा है प्रशासनिक, तो मैं समझता हूँ कि ये नौकरशाही का डंडा भी हटे और पूर्ण रूप से पंचायतों को अपना जो अधिकार चाहिए वो मिले। और ये लोगों ने इस मांग को उठाया है, हम लोग इस मांग से साथ कहता हूँ कि आप उन मुद्दाओं पे चर्चा करिए। मेरा हमला किसी सरकार पे नहीं है। आखिर हम अपनी बात को किसके पास रखेंगे? घर का जो मालिक होगा, घर में कोई समस्या होगा तो अपने मालिक के पास लेके जाएगा। तो बिहार के मुखिया के रूप में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, तो अपनी बात तो हम सरकार से ही कहेंगे। अब इन चीज़ों पे किसी को ऐसा लगे कि हम लोग हमला कर रहे हैं तो ये उसका अपना विवेक है, ये तो अपने विवेक से वो देख रहा है ना। हमारी तो जो मांगे हम लोग बार बार कह रहे हैं कि संविधान में जो शक्ति निहित किया गया उस शक्ति को देने का कार्य किया जाए। हम लोग तो ये करने का कार्य कर रहे हैं। क्या लग रहा है, पंगु बना करके रख दिया है, उसके सारे अधिकार को पहले से ही छीन लिया है। कोई भी पंचायती राज का अपना अधिकार नहीं है। सिर्फ एक सरकार के एजेंसी के बतौर कुछ विकास कार्यों का देखभाल करना, यही मात्र उनका काम बचा हुआ है। तो हम समझ रहे हैं कि पंचायती राज के तमाम जुड़े हुए लोग अगर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं कि पंचायतों को पूर्ण अधिकार मिले, तो हम उस लड़ाई के साथ रहेंगे और हैं। आज डीएम साहब से मुलाकात इन लोगों ने किया, क्या आश्वासन मिला है वहाँ से? तो मैं नहीं गया था। विधायक जी, 10 दिनों से इन लोगों का आंदोलन चल रहा है। 10 दिन में किसी विधायक, किसी सांसद ने इस मामले को सदन में नहीं उठाया। आखिर इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? आज हमको दे रहे हैं लोग जी, निश्चित तौर पे इसको लेकर के हम जाएंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे और इसके मांग जो भी सही होगा
उसके पक्ष में हम लोग सदन के भीतर उठाएंगे। लेकिन अभी तक जो इन लोगों के वक्तव्यों से मैंने सुना है, मुझे लगा कि पंचायती राज को पूर्ण राज्य का माने अधिकार मिलना चाहिए, जो उसका पावर है। लगातार सरकार उसमें कटौती किया है और सिर्फ पंचायती राज को एक विकास की एजेंसी बना के रख दिया है, जो ठीक नहीं है। पंचायतों को अपना अधिकार मिलना चाहिए और इसको पढ़ने के बाद विशेष हम मुखिया जी, आप लोग अपने 19 सूत्री मांगों को लेकर के लगातार जिस तरह से धरना पर बैठे हैं और सरकार अपने कान में तेल डालकर सो रही है, तो अगली रणनीति आप लोगों की क्या होगी? इस धरना के माध्यम से पूरे बिहार प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है हमारी 19 सूत्री मांगों को पूरा करने के लिए। अगर सरकार के कान में जू नहीं देखता है तो इससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग पटना राजधानी में करने का काम करेंगे और 24 और 25 में सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराएंगे और उनका तख्ता पलट करने का हम लोग काम करेंगे। मुखिया साहब, तमाम विधायक, लोकसभा सदस्य, एमएलसी आप लोगों के वोट लेकर के बनते हैं, लेकिन आज जब मुखिया के अधिकार की बात है तो कोई प्रतिनिधि आप लोगों की आवाज को सदन में नहीं उठा रहा है, तो इसके पीछे दोषी कौन है बताइए? बहुत हद तक तो हम लोग खुद ही दोषी है, लेकिन सही विधायक, सांसद चाहे एमएलसी को नहीं चुनते हैं जो हमारी आवाज को सदन तक उठाए। बहुत दुख होता है कि हम लोग जिस ताकत के साथ उन लोगों को जिताने का काम करते हैं, लेकिन सदन में जाने पर वो हमारा हाल चाल तो दूर, आवाज तक उठाने का काम नहीं करता है। इससे हम लोग सीख लेंगे और उस सब जनप्रतिनिधि को दोबारा जीतने नहीं देंगे। कब बहिष्कार होगा? जी एकदम। नाम बता दीजिए। विजय चौधरी, मुखिया हथौड़ा, जिला उपाध्यक्ष, मुखिया संघ सिवान। समीत जी, क्या कहेंगे? जिस तरह से आप लोग आज 10 दिन से आंदोलित हैं, सड़क से लेकर के और जिला मुख्यालय पर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई प्रतिनिधि आप लोगों के साथ नहीं खड़ा है, तो आखिर क्या वजह है इसकी? वजह है सरकार के जितने भी सांसद, विधायक, एमएलसी हैं, वो सरकार के दलाल हैं और दलाल किसी का सुनता नहीं है, वो खुद अपना सुनता है। और सरकार की दलाल, ये जितना विधायक, एमपी, एमएलसी है, वो सरकार की दलाल है और दलाल अपना ही सोचता है, गरीबों का नहीं सुनता। चलिए नाम बता दीजिए। समीत कुमार, मुखिया, ग्राम पंचायत राज मचकना। इस माध्यम से बताना चाहता हूँ पत्रकार साहब, अगर नीतीश कुमार मुखिया संघ की बातों को नहीं मानते हैं तो उनके अंदर एक घमंड है कि लाठी से पिटवाएंगे, पानी से पटवाएंगे। तो हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि नीतीश कुमार तैयार रहिए, हम ही लोग लाठी डंडा और पानी लेकर आने के लिए पटना तैयार है। और लाठी का जवाब लाठी से देंगे और पानी का जवाब पानी से देंगे, लेकिन पटना में हम भी लाठी पानी चलाएंगे और जो उखाड़ना होगा उखाड़ लेंगे। हम लोग भी तैयार हैं। नेता हैं और राजद में विचारधारा आपकी सुरक्षित है। लगातार 10 दिन से आप लोग धरना पर और आंदोलन में हैं, आखिर सरकार आप लोग के मांगों पर विचार क्यों नहीं कर रही है? सरकार की कमी है। पहले बार पिछला भी बार में हम लोग 7 हिस्से के लिए आवाज उठाए थे, कोर्ट में भी गए थे, लेकिन इस पर सरकार कुछ नहीं सुनी है। लेकिन अब की बात जो हम लोग संगठन अपना मजबूत किए हैं, उससे लगता है कि सरकार हम लोग का अधिकार वापस करेंगे, नहीं तो हम लोग जबरदस्ती छीनेंगे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम यादव मुखिया, हुसैन। शशि जी, लगातार जिस तरह से आप लोग आंदोलन पर हैं और तमाम जनप्रतिनिधियों का आप सहयोग करते हैं, चाहे विधायक हो, एमएलसी हो, एमपी हो, लेकिन आज आपके साथ कोई खड़ा नहीं है, इसके पीछे की वजह क्या है? दोषी कौन है? इसके पीछे की वजह है कि जो हम लोग वो सरकार का भी चपलूसी कर रहा है। उनको एक खतरा है कि अगर पंचायती राज के साथ खड़े होते हैं तो सरकार में जो हम मतलब कि मलाई खा रहे हैं, मलाई हमारा छिन जाएगा, तो इसका भी जवाब समय पर दिया जाएगा। नाम बता दीजिए। मुखिया लोगों का आगे चल के वो बहुत बड़ा रूप लेगा और जो मांगे हैं वो जायज़ हैं। आप भी पढ़िएगा, जो 19 सूत्री मांगे हैं उनको किसी भी तरह से आप गलत नहीं ठहरा सकते और उसी मांग को लेकर के हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। आज नहीं तो सरकार कल जरूर मानेगी। परिचय दे दीजिए। तनवीर अहमद, मुखिया, ग्राम जिंदाबाद जिंदाबाद। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुखिया संघ का अधिकार देना होगा, देना होगा, देना होगा। मुखिया संघ का अधिकार देना होगा, देना होगा, देना होगा। बिहार का सरकार मुर्दाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिहार सरकार
हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, आजाद का अधिकार देना होगा। 75वां संशोधन में जो हम लोग का अधिकार मुखिया को मिला है, वही अधिकार हम लोग सरकार से मांगना चाहिए। हम लोग सरकार से एक भी अधिकार ऐसा नहीं है कि जो अधिक संविधान से हटकर हम लोग बोल रहे हैं या मांग रहे हैं, किसी प्रकार की संविधान से अलग हटके हम लोग दलों का झंडा ढोते हैं। आपके विधायक हैं, आपके सांसद हैं, यहाँ तक कि आपके एमएलसी हैं, कोई आप लोगों के लड़ाई में सामने नहीं आ रहा है, आपका सहयोग नहीं कर रहा है। दोषी कौन, जवाबदेह कौन है? देखिए, सबसे पहले तो जनता ने जब हमें जिताया है तो हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। ना हम किसी सांसद के प्रति हैं, ना किसी विधायक के प्रति हैं, ना किसी एमएलसी के प्रति हैं। हम हैं तो जनता के प्रति हैं और जनता की आवाज़ों को सरकार तक पहुंचाने के लिए आज हमारा मुखिया का डेलीगेशन माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलने गया है। और मिलने क्यों गया है कि हमारी जो मांगे हैं, हमारे मुखिया साथियों की जो मांगे हैं कि पंचायत के अधिकारों में और ग्राम सभा का जो भी अधिकार है उसमें धीरे धीरे करके जो सरकार द्वारा एक नीति रणनीति के तहत कटौती करते जा रही है, उसके विरोध में आज हमारा मुखिया संघ का डेलीगेशन 1 दिवसीय धरना पर था और पूरे प्रदेश में धरना पर था और माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलने गया है। क्या आगे रणनीति होगी? सरकार लगातार जिस तरह से आप लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, आप लोगों की मांगों को नहीं मान रही है, तो आगे आप लोगों की रणनीति क्या होगी? जी बिल्कुल, यदि सरकार ने पंचायती राज अधिनियम 2006 को पूर्णतः लागू नहीं किया, पंचायतों के अधिकारों को नहीं दिया, मुखिया के अधिकारों को नहीं दिया, ग्राम सभा को नहीं माना, तो निश्चित ही हमारे बिहार प्रदेश के सभी मुखिया साथी पूरी पटना में घेराव करेंगे। इस सरकार से तब तक लड़ेंगे जब तक पूरा अधिकार ना मिल जाता है। और यदि फिर भी सरकार अधिकार नहीं देती है तो सामने 2024 और 2025 है, निश्चित हमारे सभी एक एक मुखिया साथी इस सरकार को जवाब देने का काम करेगी। परिचय दे दीजिए। मैं विनय चौहान, मुखिया प्रतिनिधि धनौती, सिवान सदर। मुखिया जी, लगातार आप लोग तमाम आपके साथी हैं जो विभिन्न राजनीतिक दलों का झंडा ढोते हैं, आप लोग महागठबंधन के सहयोगी भी रहे हैं। आज सरकार का कोई नुमाइंदा आप लोगों की लड़ाई में आपके साथ नहीं है, कौन सी वजह है इसके पीछे? कोनो नया बात बका जैसे और लोग संगे रहेला, ऐसे हम लोग हर पार्टी में सभी मुखिया हर पार्टी में रखे, कोई किस पार्टी में, लेकिन यहाँ वो पार्टी नहीं, यहाँ सब लोग एकजुट है। सरकार से चाहे जिससे भी लड़ना होगा हम लोग सब लोग एकजुट होकर लड़ने का काम करेंगे। सरकार नहीं मानती है तो आगे आप लोगों की रणनीति क्या होगी? सरकार मानेगी, आज नहीं मानेगी, कल मानने की रणनीति सरकार नहीं मानती है तो हम लोग और इससे आगे बड़ा लड़ाई करने का हम लोग प्रोग्राम। नाम बता दीजिए। परिचय। श्यामा प्रसाद यादव।